जमींदार हो तो कैसा, ठाकुर बीरा सिंह जय। ऐसा ही होना चाहिए बिहारी लाल। ठाकुर बीरा सिंह के होते हुए हमारी जनता को, वह हमारी प्रजा को अगर किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई तो ठाकुर बीरा सिंह के जीने पर धिक्कार है। बिहारी लाल, मैं शिवनारगढ़ रियासत का एक मशहूर जमींदार हूँ। इस शिवनारगढ़ रियासत में जिस गली से ठाकुर बीरा सिंह गुजरता है, लोग अदब से हमारे सामने अपना सर झुका देते हैं, ठाकुर बीरा सिंह का सम्मान करते हैं और मैं लोगों का सम्मान करता हूँ। जितने नजरें उठाकर देखोगे हमारी ही खेती नजर आएगी। 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर, 12 कोस दक्षिण। हमारी खेती में यहाँ के किसान काम करते हैं। ये बताओ, रियासत के किसान खेतों में काम करने आते हैं या नहीं? आपके खेतों में किसान बराबर काम करने आते हैं, समय से आते हैं और समय से जाते हैं। हाँ मालिक, तहसील रखिए। बिहारी लाल जी, मैं तुम लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ। हाँ मालिक जी, तुम लोगों के होते हुए हमारी जनता को परेशानी नहीं होती। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो तुम उस खबर को मुझ तक पहुंचाओगे। जी मालिक। बिहारी लाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चुनाव मैं 2 दोस्त हूं। कौन? मैं ठाकुर बीरा सिंह, दूसरा मेरा दोस्त यानी मेरा जिगरी दोस्त है सेनापति यशपाल सिंह। नसीब और वक्त की बात देखो कि मेरा दोस्त यशपाल सिंह इस शिवनारगढ़ रियासत के महाराज जो सत्यजीत सिंह हैं, उनके राज दरबार का वो सेना नायक, और मैं शिवनारगढ़ रियासत का एक जमींदार। कहने को जिस्म 2 है लेकिन दिल एक है। जब तक मेरा दोस्त यशपाल सिंह हमको नहीं देखता है उसके दिल को चैन नहीं मिलता है, और जब तक मैं यशपाल सिंह को नहीं देखता हूं मेरे दिल को मिलता है चैन नहीं। आज कई दिन बीत रहे हैं, मेरा दोस्त यशपाल सिंह मुझसे मिलने तक नहीं आया। आज के दिन मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। काश अगर आज वो नहीं आएगा तो फजर होते ही क्या घोड़ा तैयार करोगे और मैं उससे मिलने के लिए उसके बंगले पर जाऊंगा। ठीक है, आज के दिन इंतजार किया जाएगा, नहीं कल सुबह होती ही घोड़ा सजाएंगे और आपके दोस्त के मिलने बंगले चलेंगे। मालिक, आप जिनके लिए बेताब थे, जिनके लिए बेचैन थे, वो आपके दोस्त आए हुए हैं और गेट पे खड़े हुए हैं। अरे चुप बुलबक कहीं का। मेरा दोस्त अगर यशपाल सिंह आता तो वो मेरे समक्ष खुद चल कर आता। उसे गेट पर खड़े होने की क्या जरूरत है?
मालिक, आप अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूं तो जो सजा दोगे मैं मंजूर हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं कि आपके दोस्त आए हुए हैं और साथ में एक बच्चे को लेके आए हैं, गेट पे खड़े हुए हैं। ठीक है बिहारी लाल जी, मैं गेट कर देता हूं कि तुम्हारी बात सत्य है हाँ या कि झूठ है। देखिए मालिक, तुम्हारी बात झूठ निकली हाँ मालिक, तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। जो सजा दोगे मैं चलूंगा। देखिए बिहारी लाल तू तो सच कह रही जी, वाकई में मेरा दोस्त हाँ ये यशपाल सिंह है। जी मालिक, कितनी खुशी की बात है। हाँ आज मेरा दोस्त हमारी हवेली पर मुझसे मिलने के लिए आया आया, और कितनी खुशी की बात है ठीक कि साथ में जी, अपने मुन्ने को भी लाया है। लाया है, जाकर तुम मुन्ने के लिए जूस की व्यवस्था करो ठीक और हमारे दोस्त यशपाल सिंह के लिए ठीक, चाय और नाश्ते की व्यवस्था करो। ये मैं क्या देख रहा हूं कि यशपाल सिंह के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। क्या बात है? किसी ने तुमको कुछ कहा है? भाभी सुंदरी ने तुम्हें कुछ कहा है? तो फिर बात क्या है कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं? क्या बात है दोस्त? क्या बात? और किसी आफत में इस घड़ी आए हो किस आफत में इस घड़ी आए हो बेकार, और दोस्तू सही बतियाई मुश्किल करो बहावो नहीं, रो रो आंसू बहावो नहीं, राज दिल दर हकीकत बड़ा कीजिए। कौन ऐसी मुसीबती गिरी सीख गई, कौन ऐसी मुसीबती गिरी सीख गई, चंद्र लम्हों में किस्सा आया कीजिए। कौन ऐसी मुसीबती गिरी सीख गई, चंद्र लम्हों में किस्सा आया कीजिए। दोस्त वीर सिंह, बहुत गजब हो गया दोस्त, बहुत गजब हो गया। के सर पे बिजली आ गिरी, टूट गई तकदीर, सर पे बिजली आ गिरी, टूट गई तकदीर, और
कुछ कहे पा रही, दिल इतना आधी के सुंदरी क्या हुआ? कि सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी। क्या हुआ सुंदरी को बोल? कि सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी है, किले पर वो बेतीर मारी गई। कि दोस्त जीने का छीना सहारा गया, दोस्त जीने का छीना सहारा गया। संपदा शान शौकत हमारी गई, संपदा। उसी अस्पताल से वीरा सिंह, मेरी पत्नी सुंदरी का कत्ल हो गया। ना मालूम कौन है वो हत्यारा जो पहाड़ी किले पर जाकर बड़ी बेरहमी के साथ मेरी पत्नी सुंदरी का कत्ल कर। चुप हो जा पैर, ठीक चुप हो जा। भगवान के लिए एक बार के दिल झूठ है। चुप रहो, चुप रहो, अपना शांत हो। चुप रहो, चुप रहो, अपना शांत हो। तो कहो दोस्त करने तो तैयार हो। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी, पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी। फर्ज अपना निभाने को तैयार हूं। कौन है वो पापी जिसने हमारी भाभी सुंदरी का खून किया है? एक बार उसका नाम बता दे दोस्त, मैं उसकी लाश लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा। हाँ दोस्त, लेकिन इसी बात का तो अफसोस है कि दुश्मन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हमारी पत्नी का खून हुआ उस वक्त हम पहाड़ी किले पर नहीं बल्कि सीमा बॉर्डर पर तैनात थे। दुश्मन के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। कौन है दुश्मन जिसने हमारी पत्नी का खून किया? अगर तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इस साल से क्या मदद कर सकता हूँ दोस्त? दोस्त, हमारे दोस्त हो तुम, बहुत उम्मीद है तुमसे कि तुम हमारा कहना नहीं टालोगे दोस्त। नहीं दोस्त, ये साल से मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम जो भी कुछ कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो दोस्त कि हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं कि अपना लखते जिगर हूँ तुम्हें सौंपता, ये अपना बेटा सुंदर तुम्हें सौंप रहा हूं कि अपना लखते जिगर हूं तुम्हें सौंपता। इसको
घर पर कहीं भी छुपा लेना तुम, इसको घर पे कि दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए, दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए, समय आने पे बदला चुका लेना तुम, समय आने पे बदला। हाँ दोस्त, ये अपना बेटा सुंदर मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूं दोस्त, इसकी हिफाजत करोगे तुम, क्योंकि दोस्त मुझे डर है कि जिस प्रकार से हमारी पत्नी का कत्ल किया गया है, काश अगर ये बेटा हमारा पहाड़ी किले पर रहेगा तो वो दुश्मन मौका पाकर हमारे बेटे को भी खत्म कर देगा। इसलिए दोस्त, आज से हमारे इस बेटे सुंदर को तुम अपनी हवेली में इसको रखोगे और इसकी परवरिश करोगे दोस्त। जैसे तुम्हारा मुन्ना है वैसे भी मेरा ही मुन्ना है। आज मैं भगवान की कसम खाकर कह रहा हूं कि जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे पर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ दोस्त, तो खाके कहता कसमवाद भगवान की, खाके कहता कसमवाद भगवान की, कल फजर लेके बच्चे को छिप जाऊंगा, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के ये दिल में ये छिप जाएगा। हमें यही उम्मीद है दोस्त कि हमारे बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से होगी, दुश्मन हमारे बेटे का बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्त, अब हमें इजाजत दो दोस्त, क्योंकि हमारी पत्नी सुंदरी की मौत की खबर अभी महाराज को नहीं है। क्या? महाराज को भी खबर देना है दोस्त। सुंदरी के खून का महाराज को खबर नहीं है? नहीं दोस्त। जाओ यशपाल सिंह, सुंदरी भाभी का तुम अंतिम संस्कार करो और महाराज से जाकर खबर कर दो। हाँ दोस्त, ठीक कह रहे हो, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करेंगे, महाराज को भी खबर जाहिर करनी है, उसके बाद हम फिर लौट कर आएंगे दोस्त। लौट कर आएंगे तो फिर अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे दोस्त, अपने बेटे को लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्त, तुम जब भी कभी लौट कर आओगे ये तुम्हारी अमानत वैसे ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा दोस्त। ठीक है दोस्त, मेरे बेटे का ख्याल रखना दोस्त। मत रो बेटे, अरे मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, बस 2 घंटे बाद मैं वापस आ जाऊंगा बेटे। और फिर तो इन्हें बोल रहा है, अरे ये हमारे दोस्त हैं, कभी कभी अपने बंगले पर जाया करते थे और तू हंसकर इनकी गोद में बैठ जाता था। तू चिंता मत कर बेटे, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। मेरे बेटे का ख्याल रखना दोस्त। माँ की लाश को देख लिया है,
इसीलिए सब्र नहीं हो रहा है, रो रहा है दोस्त। संभाल ले बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझ रहा हूं कि एक बेटे को एक मां का दर्द कैसे होता है। जो प्यार तुम्हारे पिताजी ने तुमको दिया वही प्यार मैं आज के बाद दूंगा बेटा। आज के बाद तुम मेरे पास में रहोगे। जब तुम्हारे पिताजी कभी लौट कर वापस आएंगे तो मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा बेटा। बिहारी लाल, बिहारी लाल, ये हमारे दोस्त हाँ यशपाल सिंह का बेटा है। बेटा काश अगर हमारी हवेली में हाँ पलेगा हाँ तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। कहीं अगर दुश्मनों को मालूम हो गया हाँ कि सेनापति यशपाल सिंह का बच्चा ठाकुर बीरा सिंह की हवेली में पल रहा है तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए बिहारी लाल तुम एक काम करो जी कि आज के बाद